का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महाआयोजन महाकुंभ 2025, जिसका दर्शन भव्य और दिव्य होने वाला है और जिसके दर्शन में सबसे जो विशेष बात रहती है, जिसके दर्शन का सबसे आकर्षण का केंद्र रहता है, जो देश और दुनिया के लिए सबसे बड़ा आश्चर्यचकित में सबको करने वाला होता है, वो होता है शाही स्नान, जिसे हम कहेंगे विशेष स्नान। क्योंकि शाही शब्द को हटाकर अब हम विशेष स्नान कहेंगे और ये विशेष स्नान 3 पड़ने वाले हैं इस महाकुंभ में। तो ये विशेष स्नान में कैसे हमारे नागा संत पूज्य निकलते हैं, महामंडलेश्वर निकलते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर कैसे निकलते हैं, क्या क्या तैयारियां होती हैं और कैसे इसका भव्य दिव्य स्वरूप होता है, कैसे फिर आस्था की डुबकी लगाते हैं। सभी के जहन में यही रहता, मन में यही रहता है कि हजारों लाखों की संख्या में नागा संत चलते हैं और शाही स्नान में वो स्नान करते हैं और फिर जो है उनका स्वरूप जो है वो देखते ही बनता है। तो उन सब के बारे में जानकारी करेंगे। हमारे साथ में आह्वान अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य, हमारा सौभाग्य है कि आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है, श्री महंत मनमोहन गिरी योगी राज हितैषी बाबा जी हैं। उनसे जानते हैं और सारी जानकारी हमारे दर्शकों को वो देंगे। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है, अगर आप सच्चे सनातनी हैं, आप सच्चे सनातन को मानने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हमें अखाड़ों के बारे में ही नहीं पता है कि अखाड़े कितने होते हैं और उनका स्नान जो है, शाही स्नान जो होता है, जिसे विशेष स्नान कहेंगे, वो कैसे निकलता है, इन सब के बारे में पता ही नहीं है। तो पूरी विस्तार से पूज्य महाराज जी बहुत सुंदर तरीके से सारी जानकारियां देंगे। खासकर बड़े बुजुर्ग जो बाबा दादा हैं, जो पिताजी लोग हैं, उनसे निवेदन है कि वो बच्चों को इस वीडियो को जरूर दिखाए, क्योंकि यही हमारी सनातन संस्कृति की रीढ़ है, जिसे हम भूलते जा रहे हैं, विस्मृत करते जा रहे हैं। हम फिल्में जान लेंगे, हम तमाम तरह के और चीजें देख लेंगे, वीडियो देख लेंगे, तमाम शॉर्ट वीडियो देख लेंगे, तमाम रील्स बना लेंगे, लेकिन ये जो हमारी सनातन की रीढ़ है, जो सनातन का जीवन है, जो सनातन का प्राण और प्रण है, उसे नहीं जानते। इसलिए मेरा निवेदन है, इस वीडियो को जरूर अपने बच्चों को दिखाइए। पूज्य महाराज जी बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। बस रेती के साथ ही हम शुरू कर लेते हैं कि हमारे अखाड़े कितने होते हैं, वो हमारे दर्शकों को बताएं। अब इससे पहले तो जी देखिए, मैं आपको ये कहूंगा, सभी लोग जो है थोड़ा अपने मन को उपदेश दे, थोड़ा अपना मन को समझाएं जी, और मन को कहें जी, चलो रे मन महाकुंभ की ओर, चलो रे मन महाकुंभ की ओर। सभी अपने अपने मन को कहें। अच्छा, एक पंक्ति और भी छोड़ दीजिए। चलो रे मन महाकुंभ की ओर, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का शीतल जल मार रहा हिलोर। अरे वाह, चलो रे मन महाकुंभ की ओर। पूज्य महाराज जी बातों बातों में पंक्तियां रच देते हैं, कविताएं रच देते हैं और करीब करीब 13 से 14 किताबें जो है पूज्य महाराज जी की निकल चुकी हैं और भजन तो ना जाने कितने रचना कर दी है महाराज जी की, जब सुनते हैं तो आनंद आ जाता है जी। तो ये पंक्तियां तो आपने रच दी हैं। हाँ, तो इसलिए अब देखिए, आपका प्रश्न था जी कि हमारे यहाँ कितने अखाड़े हैं जी। देखो, 13 अखाड़े तो हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त है जी। 14वां है किन्नर अखाड़ा जी, ये जूना अखाड़ा के अंतर्गत है जी। इनमें 7 सन्यासियों के अखाड़े हैं, 3 वैष्णव के अखाड़े हैं, 2 उदासीन अखाड़े हैं, एक निर्मल अखाड़ा है और अब एक है किन्नर अखाड़ा जी। एक हमारे यहाँ अखाड़ा और है गुद्दड़ अखाड़ा। गुद्दड़ अखाड़ा ये 15वां हो जाएगा फिर। हाँ, वो गुद्दड़ अखाड़ा ऐसा है कि जैसे हमारे अखाड़ों का कोई साधु शरीर पूरा कर जाता है, शरीर शांत हो जाता है, इस शरीर से जब उसकी आत्मा निकल जाती है, शरीर को आत्मा छोड़ के निकल जाती है, तो उसका जो सामान होता है वो सारा गुद्दड़ अखाड़े में पहुंचाया जाता है। उनका पूरा सामान जैसे उन्होंने जो रजाई ओढ़ रखी थी या जो उन्होंने कोटी पहन रखी थी या उनके शरीर पे से जो भी कपड़ा वस्त्र उतरा, वो सारा गुद्दड़ अखाड़े को दिया जाता है और वहाँ कुछ दान वगैरह भी उनके नाम पे वहाँ गुद्दड़ अखाड़े को पहुंचाया जाता है। जैसे गृहस्थी संसारिक लोगों में होता है ना, जो मरने के बाद वो ब्राह्मण होता है, वो चार्ज ब्राह्मण होता है जो बाद में मरे हुए का मृतक का जो वो करते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ गुद्दड़ अखाड़ा है जी। क्या है? तो क्या इनके कैंप भी यहाँ लगेंगे? हाँ, गुद्दड़ अखाड़ा लगेगा अलग से। हाँ, बिल्कुल लगता है। अगर इस बीच किसी का शरीर हो गया संत महाराज जी का, पूरा उनके सारे वस्त्र सब कुछ दिए जाए, गुद्दड़ अखाड़े में जाएगा उसका सारा सामान जी।
और एक हमारे यहाँ एक और लगता है अलख दरबार। अलख दरबार, वहाँ जो है अलख, वो जो है साधु होंगे जी और वो हर कैंप में जाएंगे, हर टेंट में जाएंगे, जी। भिक्षा करेंगे। अच्छा, क्या करेंगे? भिक्षा करेंगे जी। आटे की या जो भी कुछ कोई दे दे। फिर अलख दरबार में उसको लाएंगे, फिर उसको वो सब लोग बनाएंगे जी, और फिर सबको खिलाएंगे, कोई भी आओ कोई भी खाओ। अलख अच्छा, दरबार कुछ मतलब आटे और सामान सब सामग्री भोजन वो मांगेंगे, अलग करेंगे, अलग इसलिए उसका नाम है अलख दरबार। जी जी। वो कहते हैं ना, अलख जोड़ी खलक खजाना, और भूख लगे तो मांग कर खाना। अलख जोड़ी, अलख झोली झोली, हाँ। और पलक खजाना, पलक खजाना, भूख लगे तो मांग कर खाना। खाना। तो अलख दरबार में जो है जी, वो अलख दरबार के साधु हैं जी, वो भिक्षा करेंगे जी, जी, और फिर उसको सबको बनाएंगे जी, और फिर सबको प्रेम से सबको खिलाएंगे। जी जी। कुल मिलाकर मैं पूज्य महाराज जी देखता हूँ कि हर जगह सेवा का ही भाव है। मतलब अगर मांगकर भी ला रहे हैं तो सभी को प्रसाद ग्रहण कराते। देखो, हमारी भारतीय संस्कृति का जी एक सबसे बड़ा सूत्र है सेवा। सेवा, कहते हैं ना, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सबसे सेवक धर्म कठोरा। जैसे कहते हैं ना भाई, अहिंसा परम धर्म है, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। तो सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म, ये सबके बस का नहीं है, और बहुत कठोर है, बहुत कठोर है, सभी के बस का नहीं है। जी जी। लेकिन यहाँ सेवा धर्म का पालन करने वालों की कमी नहीं है। कुंभ में आपको जगह जगह ऐसे संसारिक लोग भी मिलेंगे, अधिकारी लोग भी मिलेंगे, साधु संत भी मिलेंगे, जो यहाँ पर केवल सेवा करने के लिए आए हैं कि उन्हें मौका लगे कि कहीं हमें सेवा का मौका मिले। और इस महाकुंभ के मेले में संत भी आएंगे जो समाज की सेवा करेंगे, अधिकारी भी ऐसे आएंगे और संसारिक लोग भी ऐसे आएंगे, वो यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हैं। क्या करने? सेवा। उनका नियम ही है, क्यों कहते ना, तरबर कभू न फल बकै सरबर पीवन नीर, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। तो ये साधु जितने आप देख रहे हैं ना साधु, अब देखो ये तो विराट रूप है भगवान का। विराट रूप में तो सब तरह के हैं। यहाँ एक से एक संत ऐसा आएगा जो सेवा करेगा है, और देखो एक बेचारा ऐसा भी आएगा जो चाहेगा भाई वहां से मुझे मिल जाए, वहां से मुझे मिल जाए, सब आए। वो भी साधु है, वो भी साधु है, वो भी साधु है। जो ऐसे हाथ कर रहा है वो भी साधु है, और जो उसको ऐसे दे रहा है वो भी साधु है। जी जी। तो क्या होता है, कुछ साधुओं का ऐसा नियम है, उनके पास अरबों करोड़ों की संपत्ति है, समाज की सेवा में लगा रहे हैं, वहां का एक कण भी नहीं खाते, वहां का एक कण नहीं खाते, खप्पर रखते हैं और खप्पर में अपना 5 साधु टेंटों में जाएंगे, देखिए भिक्षा लेंगे और कहीं भी बैठ कर अपना खा लेंगे। जी। तो पूज्य महाराज जी, इन्हें खोज कैसे पाए हम लोग? ये तो देखो, तो बड़ा मन लालायित होता कि ऐसे संतों से। एक बात बताइए, इसके लिए तो देखो ऐसा है भाई, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ चाह होती है और राह बनी जाती है। कहते ना कि बिन खोजे तिन पाइया, गहरे पानी पैंट, और मैं बावरी डूबन चली रही किनारे बैठ। अगर आप कोशिश करेंगे भाई, कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपकी आवश्यकता है कि मुझे ऐसे साधु मिले, आपको खोज करनी पड़ेगी, मिल जाएंगे। अब यहाँ तो लाखों साधु हैं। अब लाखों साधुओं में घूमेंगे तो ऐसे ही मिल जाएंगे। अब ये तो है नहीं गंगा किनारे खड़े रहो यहाँ तुम्हें कोई मिल जाएगा। इस मेले में, महाकुंभ में घूमेंगे, आपको सब तरह के मिलेंगे। अभी मैंने कहा ना, धनवीर मिले, बलवीर मिले, हैवान मिले, शैतान मिले, सारे मिलेंगे यहाँ, सब मिलेंगे यहाँ, देख लेना। एक से ऐसा मान साधु यहाँ आएगा। ये कहने की बात नहीं है कि मैं एक साधु हूँ या मैंने भगवा पहन रखा है इसलिए मैं साधुओं की बड़ाई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ साधु भी आएंगे, मैं ये भी कह दूं, लेकिन ऐसे ऐसे साधु भी यहाँ आएंगे जो हम जिस वक्त भ्रमण करते हैं ना बाहर, और जब उन संतों को देखते हैं ना, तो देखिए भगवान तो हमने देखा नहीं मनुष्य रूप में, लेकिन हमने भगवान को मनुष्य रूप में साधु के भेष में देखा है। साधु के भेष में देखा, और एक बार नहीं, अनेक बार देखा है। अब यही बड़ी बात आप बता रहे हैं कि केवल खप्पर लेके भ्रमण करते हैं और करोड़ों का उनके पास जो आश्रम में सब व्यवस्था है। मैं अभी एक संत के पास से आया हूँ, घोर जंगल में उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया। कोई पैसा छूते नहीं, सवारी में बैठते नहीं, गंगा किनारे चलते हैं, 5 घरों से खप्पर में भिक्षा मांग करके खाते हैं, कुछ नहीं अपने पास। इतने उच्च कोटि के विद्वान, और उनका देखिए मैं स्थान आपको बताऊं, उनके स्थान पर गया, हे भगवान मैं आपको क्या कहूं, अरबों रुपए की संपत्ति, पैसा नहीं हाथ लगाते, जाते ही नहीं अपने आश्रम पर, वहां सब व्यवस्था चल रही है, संतों को ठहरने को भोजन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा, सब व्यवस्था चल रही है। तो ये पैसा हाथ में नहीं लगाते तो कैसे व्यवस्था? ये सब जो है भगवान ही करता है बस। अच्छा। वो कहते हैं सब गुरु महाराज की कृपा है।
कभी हाथ में 1 कभी रुपए नहीं, कभी किसी को ये नहीं कहा कि तू 10 रुपए बेटा यहाँ लगा दे, तू सीमेंट का कट्टा ला दे। और जबरदस्ती लोग डालते हैं, सारी व्यवस्थाएं जी जबरदस्ती डालते हैं। लोग मांगने के लिए क्यों बेचैन रहते, तैयार रहते, हमको दे दो, उन्हें प्रभु पर विश्वास नहीं है, उनके पास साधन नहीं है, संयम नहीं है, वो वहां तक पहुंचे नहीं। देखो, अच्छा। एक पहली क्लास का बच्चा है, जी एक PhD का बच्चा है तो जी। दोनों विद्यार्थी। जी देखो, साधु दोनों हैं, एक जी। साधु भी साधना कर रहा है, एक जी। की साधना पूरी होगी, है तो दोनों साधु हैं। जी जी भाई जिनकी साधना पूरी नहीं हुई वो बेचैन है। जी वो जी जिनकी, भाई ऐसा है, जब वो पढ़ने जाता है जी। उसे विद्यार्थी कहते हैं, जी जब वो पढ़ लिख करके पढ़ाने लगता है जी जी तो उसको टीचर, अध्यापक कहते हैं, शिक्षक कहते हैं। अध्यापक कहते हैं, जी, शिक्षक जी। कहते हैं। जी इसी प्रकार जब हमारे यहाँ साधु आते हैं, जब वो साधना करने लगता है वो साधक है। जी जब उसकी साधना पूरी हो जाती है वो सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाते हैं। वही साधक सिद्ध हो जाता है। जी जी जो कभी साधक था, भाई जो कभी चेला था वही तो गुरु बनेगा। जी जी जो किसी का चेला ही नहीं बना, वो किसी का गुरु कैसे बन जाएगा? जी जी। तो ये गांव की कुछ कहावत भी है ना कि आन गांव का सिद्ध अपने गांव का, कुछ ऐसे है नहीं, ऐसा वो कहावत एक अलग रूप में है, हाँ हाँ यहाँ नहीं है। जी जी। ऐसा कोई सिद्ध तो सीधी है, चाहे वो अपने गांव का हो चाहे आन गांव का हो। अच्छा, सिद्ध भाई तो सोना सिद्धि है। सोना तो सोना ही है, सोना जब नाड़ी में पड़ा हो, और चाहे सुनार की उसमें सजरा हो, सोना तो सोना सोना तो सोना ही है। खरा है। सिद्ध तो सीधी है, चाहे गांव का हो चाहे आन गांव का हो। वो कहावत तो इसलिए बनाई गई थी जी कि जैसे गांव का बच्चा था, बाहर जाके तो वो पूछ गया, और हाँ। गांव में अरे ये तो वही है, वही है, फलाने का लड़का वही था भाई, वही था, वही था। इसलिए कहते हैं भाई, जी घर का जोगी जोगना, जी। आन गांव का सिद्ध। सिद्ध है, लेकिन जब उनके व्यवहार में आएगा ना, उन्हें पहले उन्हें तो वही देखा था ना, देखा था हाँ। उन्होंने तो वही तो देखा था, इसलिए जी। उनके लिए तो वही। अब जैसे मान ले मैं गांव में जाऊंगा, अरे कौन आ गया, अरे ये पंडित जयनारायण का लड़का है, अरे मदन, वहां तो नहीं कहेंगे मुझे। जी जी और जहां मैं रहता हूँ वहां क्या कहेंगे, अरे ये हमारे श्री महंत है भाई, अरे योगीराज हितैषी बाबा है। अब गाँव में तो वही कहेंगे, अरे ये आएगा मदन, जी जी कहेंगे नहीं कहेंगे? जी जी। तो इसलिए वो कहावत अलग है कि घर का जोगी जोगना, आन गाँव का सिद्ध सिद्ध। और जब उन लोगों में अगर हम रहने लग गए और हमारे सिद्ध अगर हम हैं, तो वो लोग भी कुछ दिन के बाद सिद्ध, वो भी सिद्ध कहने लगेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जी लेकिन यह है, जब साधना करता है वो साधक है, जी और जब साधना पूरी होगी तो वो सिद्ध है। जी जी। लेकिन महाराज जी, मैं देखता हूँ आपसे विषय पे चर्चा करता हूँ, इतने विषय में विषय निकल जाते हैं, जैसे लगता है कि 2-3 साल तक आपसे बात ही करता रहूं और सारी बातें रिकॉर्ड करके और दर्शकों तक पहुंचाऊं, जिससे हर प्राणी तक वो सुखद अनुभव पहुंचे और हमारी सनातन संस्कृति पहुंचे। तो हम लोग फिर लौटते हैं उसी ओर जो आप बता रहे थे कि खप्पर लेकर बहुत सारे रहते हैं और करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वो मांगते हैं, प्रसाद ग्रहण कराते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। प्रसाद की मैं आपको बात बताऊं, अभी ताजी बिल्कुल प्रत्यक्ष की घटना है। अच्छा 2 महीने पहले की। जी मैं जो है एक जगह गया, मुजफ्फरनगर जिले में, जी मुजफ्फर नगर जिले में। और जैसे मैं गया, मुझे वहां पता चला कि वहां जंगल में एक महात्मा जी आए हुए हैं। जी क्या है? महात्मा जी आए। जंगल में है। जी। हमने कहा हम दर्शन करेंगे, हम दर्शन करने के लिए गए। तो मैं ऐसे समय पर पहुंचा, वहां 50 टिफिन भोजन के रखे, 50 टिफिन भोजन के रखे हैं। हाँ, और माइया पुरुष स्त्री लिए बैठे। अच्छा, संत महाराज जी संत महाराज जी के पास में 50 बैठे। टिफिन 50 टिफिन। तो महाराज जी 50 और टिफिन कैसे खा पाए? अब देखिए, महाराज जी के हाथ में खप्पर है। अच्छा, क्या है? खप्पर है और वो देखिए चम्मच से जी 50 के 50 खुले रखे हैं। जी। किसी में से एक चम्मच उठाई, उसमें से एक चम्मच उठाई, उसमें से एक चम्मच उठाई, जी। किसी में से आधी रोटी ली, किसी में से टुकड़ा ही तोड़ा खा ली, ओहो। किसी में से एक ले ली, किसी में से टुकड़ा। तो 50 के 50 टिफिन उसने लिया। उसमें मीठा भी है, खट्टा भी है, नमकीन भी है, चटपटा भी है, समझे बात? लहसुन का भी है, प्याज का भी है, बिना लहसुन प्याज का भी है। जी जी समझे बात? जी, सब जी। कुछ है। थोड़ा थोड़ा लिया, खप्पर में लिया और धर के, और उसको कहला भाई सब संतों को भोजन करा दो। भोजन करा दो। क्या? सब संतों को जितने संतों से पहले संतों को भोजन कराया गया, फिर जो बच गया वो गृहस्थियों ने भोजन जी। पाया। महाराज जी ने एक पेड़ के नीचे जाकर अपना खप्पर में खाकर अपना भोजन पा लिया। बस मतलब उसमें से ये नहीं कि 50 तरह की हैं तो बड़े प्रेम से निकाल ना के ना 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 आराम से सब अपनी थाली में सबका परोसने। सम्मान रखा। सबका। कोई निमंत्रण दे के नहीं आए वो, जी तो सबको बता के महाराज जी भिक्षा का खाते, इसलिए उसको कहते हैं भिक्षा ले चलो महाराज जी की। अच्छा, ये भाई शुरू में तो मांग के खाते थे, जी जी जी। फिर जब वो रात को पेड़ के नीचे बैठे तो लोगों ने कहा भाई बड़े तो सीधे पुरुष बातचीत होती है, तो लोग महाराज हम तुम्हारे लिए चाय लाए हैं, दूध लाए हैं, फलाना लाए हैं, ढिकड़ा लाए हैं, मुकड़ा लाए हैं। जी बस खप्पर में लिया अपना सबका ले लिया, खा लिया। जी जी। अब देखिए, अब उनको मैं विद्वता अगर आपको बताऊं, इतने उच्च कोटि के विद्वान जी और तपस्वी जी। सोते तक नहीं है, सहन नहीं करते हैं। नहीं, बैठे बैठे अपना ध्यान में बैठ जाते हैं। बस इसमें सोना कह लो
जी बैठे बैठे। जी जी जी। यानी जैसे हम लेट के सोते हैं वो नहीं जी। सोते। मैंने एक दो बार देखा उनको सोते हुए देखा है, लेकिन कैसे देखा? बैठे 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 सो लेते। तो ये वर्षों से मैं उनको जानता हूँ लगभग 25 वर्षों से। अच्छा, सोते हुए नहीं देखा। तो आप देखिए ना कि महाकुंभ में बहुत सारे संत महाराज जी का भी दर्शन होगा जो 25-25 वर्ष से लगातार शयन ही नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिए कितने महान संतों का दर्शन महाकुंभ 2025 में होने वाला है जी। तो ये अलौकिक धरती, अलौकिक पुण्य भूमि है। बिल्कुल है, प्रयागराज की, बिल्कुल है। जहाँ भाई भगवान का विराट रूप है यहाँ। विराट रूप जो कहते हैं ना लोग, अरे अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, यशोदा को विराट रूप दिखाया था, लेकिन मैं कहता हूँ इसने विराट रूप देखना, कुंभ में आ जाओ, यहाँ विराट प्रभु का विराट रूप है, साक्षात दिख रहा है, सब दिख रहा है। बोलो जी जी। क्या नहीं दिख रहा है यहाँ? बोलो क्या नहीं है यहाँ? जी जी जी। क्या नहीं है यहाँ कुंभ में? बोलो क्या चीज नहीं है? जी सब चीज है। वो भी महाराज जी की गृहस्थी में 3-4 परिवार है सदस्य, तो एक पिता अभिभावक गार्जियन वो जोड़ तोड़ में रहता, कैसे पेट भरे, कैसे पालन करें। और यहाँ पर 40-40 करोड़ का एक साथ में पालन पोषण होगा जी। जैसे कोई भूखा नहीं जाएगा, सबको मिलेगा। जी जी जी। अब मैं आया हुआ हूँ जी, अब मेरे पास आपको पता सारा साधन है जी जी जी, हर चीज का साधन है जी जी। बिस्तर है, सिलेंडर, चूल्हा। अभी तक हमने कुछ बनाया तो नहीं, खोला तो नहीं कुछ भी नहीं। 20 आते हैं महाराज जी भोजन, महाराज जी चाय, महाराज जी ये, महाराज जी ये, महाराज जी हाँ आओ, महाराज जी हाँ आओ। बोलो यानी खिलाने वालों की कमी ही नहीं है यहाँ जी जी। जो हम लाए थे अब तक तो खोला भी नहीं हमने, अपना तो खोला ही नहीं, खोल भी नहीं पाए। यही भारतीय संस्कृति है। देख लो जी। तो ये महाकुंभ में ये सारा स्वरूप जो है, जो लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाए हैं, मैं कहूंगा महाकुंभ भी ना कहकर इसको भगवान का विराट स्वरूप कहो कि अगर इसने भगवान का विराट स्वरूप देखना हो ना, वो प्रयागराज आ जाओ, इस समय आ जाओ भैया जी जी। भगवान अपना विराट रूप दिखाएंगे जी जी। मकर संक्रांति को दिखाएंगे अपना विराट रूप जी जी जी। भगवान मकर संक्रांति को अपना विराट रूप दिखाएंगे, देख लो आगे जी जी। विराट रूप है भगवान का जी जी। तो जो लोग संशय करते हैं भगवान के विराट स्वरूप पर, तमाम ऐसे लोग हैं जो उंगलियां सवाल उठाते होंगे, उन लोगों को मैं निवेदन करूंगा पूज्य महाराज जी की तरफ से कि आइए महाकुंभ में, प्रयागराज में आइए, यहाँ भगवान का विराट रूप जरा देखिए। विराट रूप जैसे भगवान जी कहते हैं ना कि सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। तो यहाँ पर सच मानिए कि सब भगवान से जन्म पाते हैं और फिर लौटकर भगवान में ही समा जाते हैं। यानी जीवन, मृत्यु, सृष्टि, रचना, चर अचर, जीव जंतु, पशु पक्षी, लता पता, सब कुछ यहाँ पर दर्शन होगा। यानी एक सृष्टि का यहाँ जीवंत दर्शन देख सकेंगे। ये तो देखो सीधी सी बात है जी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति को जी भगवान अपना विराट रूप दिखाएंगे जी, और 26 फरवरी तक दिखाएंगे, 26 फरवरी तक दिखाएंगे। इसके बाद फिर उसके विराट रूप को जो कैसे समेट लेंगे कैसे, देखिए उनके बनने में देखिए जी कोई समय नहीं लग रहा, बनने में भी समय नहीं है, देख लो जी जी। क्या है, सबकी भावना ही लगी हुई है और उसको बिगड़ने में भी समय नहीं लगी जी जी जी। कहते ना पल में जो है प्रलय जी 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 जी, और पल में रचना। हाँ, तो जिन्हें सृष्टि देखनी है तो मुझे लगता है प्रयागराज आ जाए, कैसे बनती है सृष्टि और कैसे बिगड़ती है जी जी। तो अब ये सृष्टि की रचना हो रही है, अब देखिए 26 फरवरी के बाद ये सृष्टि जी 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 हो जाएगी और 3-4 महीने में यहाँ जल्दी दिखाई देगा जी जी जी। तो पूज्य महाराज जी से जो बातें होती हैं, मुझे लगता है कि विषय से चलते चलते तमाम ऐसी गूढ़ जानकारियां आ जाती हैं कि हटने का मन नहीं करता, और फिर ये लगता है कि पूज्य महाराज जी से जानकारी और करते रहें, क्योंकि हमारे दर्शकों को, हमारे भक्तजनों को तक पहुंचती रहे। तो विषय रह गया है महाकुंभ में शाही स्नान का, वो अगली वीडियो में पूज्य महाराज जी से चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग अगर महाकुंभ में आते हैं तो वो खप्पर वाले बाबा जी को जरूर ढूंढिए, वो खप्पर वाले संत महाराज जी को जरूर ढूंढिए, जो करोड़ों की संपत्ति लिए लेकिन कुटिया कुटिया में जाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। नाम बोल दो, नाम हाँ जी, नाम भी है। देखिए पूज्य महाराज जी नाम खोल रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़े आप सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य महाराज जी नाम खोल रहे हैं। महाकुंभ में खप्पर वाले उन बाबा जी का आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए दिल्ली में एक गांव है कराड़ा,
तो कराड़ा में एक बीतराग स्वामी दयानंद गिरी जी महाराज रहा करते थे जी। उनके स्थान को कराड़ा कुटी के नाम से मशहूर है जी। आप गए भी है मेरे साथ कराड़ा कुटी में। कराड़ा। तो कराड़ा कुटी बीतराग स्वामी दयानंद गिरी जी के शिष्य हैं बीतराग स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज। और एक जो है और जो है उनका नाम है देवेंद्र गिरी। जी जी। क्या है? देवेंद्र। ये देवेंद्रानंद गिरी है, एक देवेंद्र गिरी। आपको कुंभ में मिलेंगे दोनों। जी जी। क्या है? अब कहाँ होंगे ये तो मैं अभी नहीं कह सकता, नहीं बता सकते हैं। अभी नहीं कह सकता, लेकिन जब वो आ जाएंगे ना जी जी तो मेरे को दर्शन जरूर देंगे। जी जी। मेरे को मैं अब आपको पकड़े रहूंगा, मैं भी दर्शन तो दर्शन जरूर देंगे। जी जी। जो इस समय सच्चे यानी कि वास्तव में जिन्हें संत हम कहते हैं, जिन्हें सिद्ध पुरुष हम कहते हैं। जी जी। जिन्हें मतलब वो खप्पर में ही खाना, इतना त्याग है उनका कि इतना त्याग कोई कर नहीं सकता। अब जैसे मैं हूँ, अब देखो मैंने अभी जैकेट पहनी हुई है, मेरे पास ये झोड़ी है, झोड़ी का मतलब इसमें कुछ पैसे भी होंगे। जी जी जी। उनके पास तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। महाकुंभ तक आ जाएंगे, महाकुंभ तक आ जाएंगे, सवारी पैदल चल के आएंगे। वो तो चले होंगे, कहीं कहीं से चल रहे होंगे गंगा किनारे, पैदल ही चलेंगे, पैदल ही चलेंगे। और कोई पैसा नहीं होगा, रास्ते में मांगते खाते आवेंगे। जी। और अगर कोई किसी ने कह दिया कि महाराज जी 500,000 नहीं, पैसा छूते नहीं, 500,000 रख लो, है नहीं, वाली पैसा नहीं ले लेंगे ही नहीं। नहीं, किसी ने कह दिया महाराज जी 500,000 रख लो किराया भाड़ा के, और जबरदस्ती भी घेरने लगोगे तो उनमें जेब ही नहीं, उनके पास जेब ही नहीं है। कहाँ? अच्छा। भोजन के लिए तो है खप्पर जी। और एक वो काला कमंडल होता है ना, चिप्पी बोलते हैं हमारे यहाँ, नारियल की बनी होती है, वो है जल के लिए बस और कुछ है ही नहीं। और चलते रहेंगे, 20-22 किलोमीटर रोज चलते हैं, 20-22 किलोमीटर रोज चलते हैं, फिर बैठ जाते हैं। मतलब किसी स्थान पर रुक गए, पेड़ के नीचे रुक गए। जी जी। इन्हें कोई जरूरी नहीं है, गृहस्थ के घर नहीं जाते, गृहस्थ के घर भी नहीं जाते। नहीं जाते। तो रात्रि कैसे विश्राम करते? पेड़ के नीचे, कड़ाके की ठंड में भी। फिर सिद्ध है, फिर सिद्ध काहे के? मैं सिद्ध क्यों कह रहा हूँ उनको? अरे बाबा जी तो मैं भी हूँ। जी जी। है भाई जी, मैं बाबा जी तो मैं भी हूँ जी। मैं उनको सिद्ध क्यों कह रहा हूँ? ठंडी गर्मी बारिश, मैं अपनी प्रशंसा ना करके उनकी प्रशंसा क्यों कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ मैं उनकी प्रशंसा? जी जी। ठंडी गर्मी बारिश कुछ विशेष बात है, तभी तो मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ। मेरे से विशेष बात है उनमें। जी जी। मैं जो उनको नतमस्तक हो रहा हूँ, जी जी, क्यों हो रहा हूँ? जी जी। तो मेरे से कुछ विशेष बात होगी। लेकिन आप तो कभी अपनी प्रशंसा करते ही नहीं है, मैंने देखा है। तमाम आपने कितनी बेटियों की शादी, छात्राओं की पढ़ाई, तमाम चीजें की है, लेकिन अपने तक कभी चर्चा नहीं। देखिए उस कारण है, साधु की एक बात याद रखना जी, साधु हमेशा दूसरों की जो है प्रतिष्ठा प्रशंसा गाएंगे, और अगर कोई अपनी प्रतिष्ठा तो गाएंगे ही नहीं, और अगर कोई दूसरा भी गा दे ना तो संकोच होगा उनको। अच्छा, क्या होगा? संकोच होगा। संत तो हमेशा दूसरों की प्रशंसा करेगा। जी जी। और संत कभी किसी की आलोचना तो करता ही नहीं। क्या है? जी, आलोचना तो जी करते नहीं। हाँ, कोई चीज उनकी समझ में नहीं आई, व्यक्तिगत कह देंगे कि महाराज जी ये चीज ऐसा नहीं है या ये चीज ऐसा नहीं है, लेकिन ये नहीं उसको पब्लिक में गाते फिर। जी जी जी। तो जैसा मैंने बताया कि पूज्य महाराज जी से अगर बातें लगातार करते रहें तो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, साल भर वो भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन चर्चाएं जो है वो समाप्त नहीं होंगी। अब एक नया विषय महाराज जी ने दे दिया, एक तो महाकुंभ में शाही स्नान के बारे में भी जानेंगे, दूसरा विषय महाराज जी ने दे दिया साधु। आखिर साधु होते क्या है, वो अगली वीडियो में आप सबको बताने का काम करेंगे, महाराज जी से चर्चा करके बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग अनुमति दीजिए। आप लोगों से सभी से हर हर गंगे जय जय गंगे, जो पहले मैंने आप लोगों से आग्रह किया था, निवेदन किया था कि आप सभी लोग निश्चित तौर पर अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाइएगा। आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, बच्चों को जरूर ये वीडियो दिखाइए, तभी आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे, अपने सनातन के बारे में जान पाएंगे। जय गंगे मैया, जय महाकुंभ।